हूँ सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, एक नया दिन, एक नया जज्बा, एक नया हौसला और इंडिया और मोदी सरकार के लिए एक नई शिकस्त। आज जिस तरह से पाकिस्तान के एयर डिफेंस ने इंडिया के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के 12 ड्रोन ज़मीन बोस किए, इससे बड़ा थप्पड़ ना मोदी सरकार को और ना इंडिया को पड़ सकता है। इस वक्त आवाम का जोश खरोश और हौसला दीदनी है। आप यकीन करें कि मैं जब आ भी रही थी तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए कि हम बात करेंगे, हम इंडिया का मुंह तोड़ जवाब देंगे और इंडिया को बताएंगे कि हम ही उनके लिए काफ़ी हैं। पाक फ़ौज की तरफ तो वो बढ़े ही ना। आपको दिखाते हैं कि जंग किसी सूरत हाल में भी ज़िंदगी मामूल पर चल रही है और आवाम जज्बा ईमानी के साथ अपनी पाक फ़ौज और पाकिस्तान के साथ खड़ी है। आई मीन नाज़रीन, जहाँ पर इंडियन मीडिया में बहुत शोर मचाया जा रहा है, लाहौर खाली हो गया, पैनिक हो गया, लोग घरों में छुप के बैठ गए और परेशान हो गए हैं जो इस वक्त हालात चल रहे हैं। आपको दिखाते हैं लाहौरी किस कदर तैयार हैं ज़हनी तौर पर अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े होने के लिए, अपने मुल्क के लिए खड़े होने के लिए। और जंगें जो है ना वो हमें डराया नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम। डरते नहीं गए तुम? नहीं, अटैक हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, फौजी के बेटे हो। अच्छा, हाँ, हमारा वालिद भी फौजी है। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? इंडियन मीडिया बड़ा शोर मचा रहा है कि वो तो सब झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। उनके जहाज गिरे हैं, वो पहले भी गिरा था एक, वो उस टाइम भी कह रहे थे नहीं गिरा, अभी भी कह रहे हैं नहीं गिरा। हम तैयार हैं। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह हर तरह के हालात के लिए कोई डर खौफ नहीं है। बिल्कुल। सिविल डिफेंस की तैयारी शुरू हो गई है, जहाँ पे शहरियों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर जंगी हालात होते हैं तो क्या करना है। आप जाएंगे? हम तो वैसे भी मुजाहिद हैं, सड़कों पे सारा दिन चलते हैं। हम तो ट्रेन है, फौज के साथ खड़े हैं, रक्षे के साथ बम लेके जाएंगे इंडिया में। पाकिस्तान जिंदाबाद। रक्षे के साथ बम ले जाएंगे इंडिया में। कह रहे मेरा रक्षा पेशे खिदमत है फौज के लिए कि मुझे बम दो, मैं लेके इंडिया। इंशाल्लाह जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। यहाँ पे तो हर बच्चा, हर आदमी, हर औरत जो है, हमारा जज्बा जो है ना, हमारा मान है। ये आपने बड़ी हाँ जी, सही बात है, बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक, शुक्र है। कोई डर खौफ, कोई परेशानी किस बात की? इंडिया कह रहा है भाई लाहौर तो खाली हो गया, इस वक्त जो हालात बड़े खराब हो गए हैं पाकिस्तान के। उसे पता नहीं है कि इनके अंदर कितने जज्बात हैं। वो खुद में डरा हुआ है, हमें क्या डराएगा। अपनी गीदड़ भपकियां तो जारी है उसकी, वो तो शुरू से जारी है। जब भी हमला करता है भाग जाता है, जब भी हमला करता है भाग जाता है, चित्तर खाता है हमसे। चित्तर पढ़ते रहेंगे, पढ़ते ही रहेंगे। मोदी को कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे उसको जो अपनी पूरी की पूरी सियासत पिछले 11 सालों से पाकिस्तान के ऊपर ही कर रहा है? हमें कुछ कहने की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन उनकी अपनी कौम ही उसे जूते मार रही है। सही बात है। तो हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। जुतियाँ खान दे काबिल, हाँ, पंजाबी से कही था ना। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। आए यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनके पास भी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? थोड़ा सा बाहर आ जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ तो ज़िंदगी मामूल पर चल रही है, कोई डर, कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इंडियन मीडिया पागल हो गया है। नहीं, कोई परेशानी नहीं है हमें लोगों को। ऐसे कोई कहानियां कर रहा है जी, पाकिस्तान सुनसान हो गया है, सन्नाटे छा गए हैं वहाँ पे, आवाम डर गई है। कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक जा रहा है। ठीक ठाक जा रहा है, ओके है, कोई टेंशन नहीं है। सिविल डिफेंस की मशकें शुरू होने लगी हैं जी जी। कि जिस शहरी ने अपने आप को रजिस्टर कराना है पाक फौज के साथ खड़ा होने के लिए, वो करा ले। आप जाएंगे? मैं तो खुद बीमार हूँ, दिल का मरीज हूँ, लेकिन मैं जा नहीं सकता। पर अगर आप जा सकते होते तो जरूर जाता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? जी शुक्र है अल्लाह का। कोई परेशानी, कोई टेंशन? मैं ये इंडियन मीडिया का मुंह तोड़ना चाह रही हूँ जो कह रहा है जी कि आवाम डर गई है, पैनिक फैल गया है, यहाँ पे हालात बड़े खराब हो गए हैं पाकिस्तान। ये इंडिया को पता नहीं ना ये पाकिस्तानी कितने जहरीले हैं। ये तो हमारे नशेइयों का नहीं मुकाबला कर सकते। ये तो हम खुद ना भी ना जाएं, हमारे ये नशेई काफ़ी है इनके लिए। ये खुद डरते हैं। मजाक की बात एक साइड पे रखते हैं जी। हमारी पाक फौज जिस तरह से मुल्क का दिफा कर रही है जी, और इस वक्त हर आवाम जिसके पास भी मैं जा रही हूँ वो मुंह पे मुस्कुरा के मुझे जवाब दे रहा है कि इंडिया को तो झूठ बोलने की आदत है जी। तो हम तो तैयार हैं जंग के। सही है, तैयार हैं इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल ठीक कहा है आपने, बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। जंग की खबरें आ रही हैं, पता नहीं बाजी, सानू नहीं पता, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। किथे रहंदे? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
कोई डर परेशानी कोई नहीं टेंशन? कोई नहीं, अल्लाह की रहमत है, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर करेगा। मुल्क पे इंडिया जो है वो हमलावर भी है, उनका मीडिया भी कह रहे थी अवाम डर गई है। वाम डर गई? हाँ, वाह, छा गए हैं यहाँ। उन्हों को लग रहा है इधर तो कोई वाम नहीं डरती मेरी भाजी। इधर तो रौनक लगी इधर हुई तो कह रहे हैं अपना कोई मसला करे तो फिर हम वाम भी बता देंगे फौज ने क्या करना है। है। अवाम भी खड़ी हो जाएगी वाम भी खड़ी होगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगी। इंशाल्लाह। हाँ जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? इधर आ जाओ जरा, सड़क से इधर आ जाओ। कैसे हो? ठीक हो? हाँ जी, कोई परेशानी जंग की वजह से जो हालात हैं? हम तो पूरे तैयार हैं। हम तो कहते हैं एक बारी ज़रा ट्राई ले फिर हम उसको बताएंगे कि हम कैसे जवाब देते हैं। वो थोड़े थोड़े हमले कर रहे, इससे कुछ होता भी नहीं है। बड़ा हमला करे ज़रा पता लगे। क्यों हमला करे? हम तो उनको वैसे नहीं, ही हम जो छोटी छोटी हरकतें भी वो कर रहा है, मुंह की खा के वापस जा रहा है। हाँ जी, यही बात है। वो डरता है ना, दरअसल वो रात के टाइम करता है जब वो पाकिस्तानी अवाम रिलैक्स हुई थी, लेकिन उसको ये नहीं पता पाकिस्तानी अवाम 24 घंटे अलर्ट है एक किस्म की। हम जब मर्जी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे कि नहीं हम मुल्क पाकिस्तान के खैर हो, इसीलिए कोई इस बात को समझ नहीं रहा। यही जब उसको एक आधी, अब हमने भी इंशाल्लाह कोशिश की है कि कोई छोटा मोटा भी हमला करेगा हम रेडी है, तैयार है। हम तैयार हैं। वैसे उनके 5 जहाज गिरा दिए हमने। टेंशन नहीं, हम 5 की 10 भी गिरा सकते हैं हम। वो उसको करोड़ों का नुकसान हो रहा, हमें कोई ख्याल नहीं। हमारे कैप्टन ही बड़े हैं, हम बिल्कुल सुकून से। हमारी पाक फौज ही काफी जी, है। पाक फौज को सलाम है हमारा। जिंदाबाद। जिंदाबाद। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है जी आपके? दुआएं आपकी। ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो इंडियन मीडिया दिखा रहा है कि सन्नाटे छा गए हैं, कहाँ छाए हैं बताएं? परेशानी लग गई है, अवाम डर गई है। उनके इंडिया में सन्नाटे छाए हुए। मैं रात को न्यूज़ देख रहा था कि ब्लैक डाउन हुआ है सारी जगह। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बैठे रिलैक्स होके बैठे हुए, सोशल मीडिया देख रहे हैं, उसमें पता लग रहा है क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? टेंशन। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिलैक्स होके मैं बैठा हूँ। हम तो कह रहे हैं कुछ हो, देखें, हम भी तो देखें क्या हुआ। अच्छा, ये जो हमारा जज्बा ईमानी है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे कल से मैं लोगों से बात कर रही हूँ, डिफरेंट लोगों से, लोग मुस्कुरा के कहते हैं क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मर जाएंगे, सीधा जन्नत में जाएंगे, शहादत मिलेगी, क्या हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा ईमानी है हमारा। हम तो कहते हैं आए, हम निकलते हैं, फ्रंट फुट पर आते हैं, अवाम साथ खड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इस वक्त फौज जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदाबाद। बिल्कुल। अभी इस वक्त जो है वो एक सूरत हाल ये भी है कि पूरे पंजाब में गवर्नमेंट की तरफ से सिविल डिफेंस मशकें कराई जाने लगी हैं। तो मुझे तो लगता है मैं किसी छोटे बच्चे से भी पूछूंगी तो वो कहेगा मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार अपने है। मुल्क के लिए खड़े। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान आप ये देखें ना जी, कि कल स्कूल बंद थे, आज खुले, वही रूटीन है, वही पोजीशन है, कुछ भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू जी, थैंक यू। क्या हाल है अंकल आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक है? हाँ जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, हर एक की जबान पर ये नारा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे बताएं कोई इस वक्त जंग की सी सूरत हाल, हाँ जी। और हम हमेशा ये बात कहते हैं कि हम बड़े अमन पसंद लोग हैं, बेशक। लेकिन अगर हमारे साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, जी जी, हमें आकर कोई तंग करेगा या जी, हमारी आवाम पर हमला करेगा, तो पाक फौज हमारे दिफा जिंदाबाद के लिए खड़ी है। क्या इंशाल्लाह। कहना चाहेंगे? इंडिया को कुछ कहना चाहेंगे? इंडिया हम ये कहना चाहिए, वो दुश्मन है हमेशा, वो दुश्मन वो सफेद झंडा दिखाता है ना, वो खाली नाम गुर्बत है, वो सही नहीं कर रहे। वो भाई आप समझते हैं, वो झंडा सफेद है, अमन है, नहीं वो अमन नहीं करता, वो हिंदू धोखेबाजी करता है ना, धोखेबाजी करता है वो। एक तरफ आप अमन हाँ का जी, झंडा लड़ाते हाँ जी, हैं, हाँ जी। फिर वही हरकतें हाँ शुरू। वही हरकतें हैं, वो जो मर्दाई करते हैं वही हरकतें हैं, ठीक जो है। इसराइल कर वो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा रास्ता दे दें मुझे। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मोदी को और इंडियन मीडिया को, ये दो ऐसे लोग हैं जिन पे मैं तो कहती हूँ उनके बारे में बात ही ना करें, लेकिन वो ऐसा झूठ और ऐसा फसाद फैला रहे हैं। मैं सुबह न्यूज़ देख रहा था, वो कह रहे थे कि हमने जो है वो सियालकोट को भी फतह कर लिया, हमने सियालकोट भी तबाह कर दिया, और इस तरह ये सारी झूठी चीज़ें हैं। आप देखें कि इंडिया को सबसे पहले ये उसकी बुज़दिली देखें कि उसने रात के अंधेरे में जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, और हमारे मुसलमान भाई बहन जो हैं वो शहीद हुए हैं। सबसे पहले तो उस पर हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, और दूसरा हमारी पाक फ़ौज जो है वो बड़ी दबंग पाक फ़ौज है, और जिस तरह वो रिटेलिएट कर रही है अपने बॉर्डर्स पे, और जितना उनके ड्रोन को जो है वो तबाह कर रही है, तो हमें अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़ा होना चाहिए। हम पाक फ़ौज के साथ हमेशा खड़े हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिहाद है, और हर मुसलमान को चाहिए कि इसमें हिस्सा ले। और जिस तरह ये प्रेडिक्शन थी 800 साल पहले हज़रत नेमत शाह वली करके गए थे कि ग़ज़वा हिंद जो है वो होना है, तो मुझे तो लगता है कि ये ग़ज़वा हिंद है, और ग़ज़वा उसको कहा जाता है जिसमें हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल हों, उसको ग़ज़वा कहा जाता है।
और हम इस चीज़ को बड़ा अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि हम इस वक्त जो है वो इस गज़वे में शामिल हैं, जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गज़वे की क़यादत करेंगे। और ये गज़वा हिंद जो है वो 6 साल तक का है, प्रेडिक्शन है कि चलेगा। तो जो शुरू हो चुका है, यहाँ अभिनंदन से स्टार्ट हुआ था, यहाँ अब से स्टार्ट हो गया। और हमारे हौसले जो है वो पूरा जम है, हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं, हमें मौका मिला, हम हर तरह से अपनी शहादत अच्छा, आवाम का ये जो जोश और जज्बा है, अल्टीमेटली उसका एक जो हमारा जो टारगेट है वो ये कि शहादत की मौत, मरना तो वैसे भी है, शहादत की मौत मिल जाएगी तो हंस के लेंगे। तो ये आवाम का जज्बा मुझे लगता है बॉर्डर के उस पार तो बिल्कुल नहीं है। वो फौजी भी पोस्टें छोड़ के भाग रहे हैं, वो सफ़ेद झंडा भी लहरा रहे हैं। दिखा दिया ना कि हम इधर से हमला किया और जैसे सफ़ेद झंडा लहरा के उन्होंने अमन का जो है वो करके रात को फिर से जो है वो हमारे लाहौर पे पूरा इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि जी 5 जहाज आपके तबाह हो गए हैं। हाँ, ठीक है, आपके मुंह पे चुप लगी हुई है, आप सिर्फ एक ही बकवास किए जा रहे हैं, पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान भाग गया। आप ये देखें कि हमारे अंदर शहादत का इतना जज्बा है, वो किस वजह से कि हम जिस नबी की जो है वो आल में से हैं, जिस नबी की लड़ी में से हैं, हमें उन्होंने ये जज्बा फराहम किया है। हमारे बड़ों ने हमें ये बताया है कि जिहाद का जज्बा जो है वो हर मुसलमान के अंदर होना चाहिए और ये हमारे अंदर से नहीं निकल सकता। हम हर वक्त शहादत के लिए, कुर्बानी के लिए तैयार हैं। हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। जिस तरह अब ये DHA भी थोड़ी देर पहले मैंने सुना, DHA में उन्होंने ड्रोन को पाक आर्मी ने मार गिराया है, उन्होंने फिर से ड्रोन का हमला किया, बरकी पे मारा है और वाल्टन मारा है। हाँ। तो मकसद है कि हमारे ये बिल्कुल नज़दीक है, 3-4 किलोमीटर है। तो और इजरायली टेक्नोलॉजी का ड्रोन, इजरायली टेक्नोलॉजी जिस तरह रफील तैयारे को इन्होंने मार गिराया, वो बिल्कुल इसराइल ने इनको फराहम किया था। तो कोई इसमें जो है वो दो राय नहीं है। पाकिस्तान बड़ा मजबूत है, हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। हमें चाहिए, तमाम मुसलमानों को चाहिए और तमाम पाकिस्तानियों को चाहिए कि जो लोग इस वक्त पाक फौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, पाक फौज के ख़िलाफ़ कोई ऐसे मामला कर रहे हैं, ये वक्त ना पार्टीबाजी का है ना ये। अच्छा, वैसे मुझे बड़ा यकजहती नज़र आ रही है, रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी। हमारे अपने सियासी इख्तलाफात जो है ना वो हमारे अपने अंदरूनी मामलात हैं। जब फौज की बात आती है, मुल्क की बात आती है, मुझे लग रहा है सब साथ खड़े। बिल्कुल ऐसे सोशल मीडिया पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी जगह पे ऐसी नेगेटिव पोस्ट जो है वो पाक आर्मी। सर, हमें क्या पता वो इंडिया 5th जनरेशन वॉर नहीं कर रहा। में भी ऐसा हो सकता है, हर तरह के तरीकों से तैयार रहना चाहिए, लेकिन ऐसा इसको टैकल भी तो करना चाहिए ना। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल सही, पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जहाँ पर हम जोश जज्बे की बात करते हैं और जहाँ पर हम हौसले की बात करते हैं, तो वो सिर्फ ट्रेंड और ऐसे प्रोफेशनल फ़ौजी नहीं होते जो इस मुल्क के लिए जंग लड़ते हैं। उस फ़ौज के पीछे हमारी 22-23 करोड़ आवाम खड़ी है और बड़े हौसले और जज्बे के साथ खड़ी है। जो इंडियन मीडिया बार बार मुसलसल फेक खबरें फैला रहा है कि जी लाहौर सुनसान हो गया, खाली हो गया और हमने एक ड्रोन जो है वो लाहौर भेजा, उसके बाद यहाँ पर पैनिक फैल गया। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि हर चीज़ ज़िंदगी में मामूल के मुताबिक चल रही है। ना कोई डर और खौफ है, ना ही हौसले कम हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं पर जंग की बात होती है तो इंडिया की अगर हम बात कर लें तो कल वो अपने ही मोदी सरकार के पीछे तिरपरा शुरू हो गए और अपने ही मोदी सरकार को कहना शुरू हो गए कि आपकी तो सियासत सिर्फ पाकिस्तान पे चलती है और डर खौफ उनके लहजों में नजर आ रहा था। मैंने कहा आज मैं दिखाती हूँ जी पाकिस्तानी अवाम का हौसला। देखिए जी, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, हम तगड़े हैं। वो आए, हमें इजाज़त दे दे, हम लड़ेंगे, फौज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप फौज के साथ खड़े? हम खड़े हैं साथ। हमारे आपस में जो भी लड़ाई है हमने उसको भूल दिया। वो हमारी अंदरूनी बात है भाई, उनका लेना देना नहीं। वो बाद में करेंगे, पहले इंडिया के साथ इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। अगर इंडिया में हिम्मत है तो आए लड़े, कोई खौफ नहीं है। देखो हम कारोबार कर रहे हैं, आराम से लगे हुए, कुछ नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। जंग के लिए हम हर वक्त तैयार है और पर खास तौर पर इंडिया के साथ हम हर टाइम तैयार है। हम दिखा देंगे उनको पाकिस्तानी कौम जो है, हम इंशाल्लाह पहले भी उनको हमने मरवाया, अब भी मरेंगे, अब भी मारेंगे। हाँ जी इंशाल्लाह। छोड़ कर आएंगे, घर छोड़ के नहीं, दिल्ली में इंशाल्लाह जुम्मा पे पढ़ेंगे अगर वो आए। इंशाल्लाह। अभी इनके 5 तैयारे गिरे हैं ना, बेचारों से हजम नहीं हो रहा। तो उनको आज 12 ड्रोन गिर गए हैं, उनसे गुस्सा है, उनको गुस्सा आ रहा है कि अब क्या करे। वो मोदी सरकार जो हरकतें कर रहे हैं ना, उनके गले पड़ गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, आप इजराइल जैसे लानती मुल्क से ले आए
टेक्नोलॉजी, आप फ्रांस से ले आएँ, आप जहाँ से मर्जी दुनिया भर की टेक्नोलॉजी लेकर आ जाएं, आपके पास ना हमारी बहादुर फौज जैसा हौसला होगा, ना आवाम जैसा हौसला होगा, क्योंकि ये जंगें जो है ना हौसलों से जीती जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर टाइम तैयार है। मुझे कोई कह रहा था कि ओहो जंग लग गई, मैं तो क्या हुआ, ये तो हमें टिकट मिल गई। ये तो शहादत है, ये तो शहादत है ना, ये तो मुसलमान को नसीब है। ये जितना प्यार अपनी जिंदगी से करते हैं ना, हम उससे डबल प्यार अपनी शहादत से करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे मरना तो है तो अच्छी मौत मरे और जन्नत में जाए। माशाल्लाह मुसलमान जितनी भी माएँ हैं ना, वो अपने बच्चे अपने वतन के लिए कुर्बान के लिए लाती हैं। अल्लाह पाक इन सबको जो है ना हिम्मत दे और इंशाल्लाह ऐसे मजीद आएंगे। आज सुबह मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया के ऊपर मुसलसल चलाया जा रहा था कि जी हमने जो हमले किए हैं उसके बाद आवाम पैनिक करके घरों से निकल आई है परेशान। अब मैं वो वीडियो आपको दिखाना चाहूँगी कि आज सुबह लाहौर में जहाँ ड्रोन हमने उनका गिरा दिया और उसको तबाह कर दिया तो लोग बाहर आए। अब ये साउंड सिस्टम के साथ सुनिए कि वो लोग क्या कह रहे हैं। लोग अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के। तो मोदी को क्या कहना चाहेंगे आप? उसको मुझे लगता है चुल्लू भर पानी में सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए बस वो हमेशा पाकिस्तान को, मुसलमानों को इस्तेमाल, अपनी हिंदू को प्रमोट करता है, उसको प्रमोट करता है। प्राइम मिनिस्टर हमारे नाम पे बनता है, उसके अपने लोकसभा में लोग कहते हैं कि इतना नाम तो हमने 1947 से पाकिस्तान का नहीं लिया होगा जितना आपने 11 साल में ले लिया। तो हमारे नाम पे तो प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसे तो हमारा एहसान मानना चाहिए। ये ना मैं बाहर की मीडिया को ये कहना चाहता हूँ कि ये तयन कर ले, हमारी जो मीडिया है सच में मदनी है, उनकी टोटल मीडिया झूठ पे है, उन्होंने काम ही झूठ पे करना है। उसका मीडिया भी उसके खिलाफ हो जाएगा, उसका मीडिया भी उसके खिलाफ मुझे लगता है कि जिस तरह का वो डिक्टेटर है ना, जैसे वो कंट्रोल करता है, आप देखें इंटरनेशनल मीडिया, CNN, स्काई न्यूज़ सब दिखा रहे हैं कि हमने आपका टॉप राफेल तैयारे गिरा दिए, तैयारा भी नहीं तैयारे गिरा, एक नहीं दो नहीं 3 गिराए और टोटल 5 गिराए, ठीक है। और उनका मीडिया नहीं बात कर रहा, नहीं दिखा पा रहा, वो भी सब उनकी कंपनी ने एक जो है तस्लीम किया है। अभी आएगा हाँ इंशाल्लाह। हमारी जो रिपोर्ट है ना अल्हम्दुलिल्लाह सच पे मदनी है, उनकी कोई भी सच में मदनी नहीं है रिपोर्ट। जितना भी उनका मीडिया सब झूठ बोल रहा है, अपनी आवाम को खुश करने के लिए वो लगा हुआ है। हमारी जो है ना रिपोर्ट जितनी भी होगी वो सब सच के ऊपर होगी। हाँ जी, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जी। आए और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर एक और अंकल खड़े हैं जो मुसलसल हमारी गुफ्तगू सुन रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बस शुक्र है अल्लाह का। कोई परेशानी, डर, टेंशन? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। आ जाए देख लेंगे इंशाल्लाह। शहादत की मौत मरना चाहते हैं और मार के मरेंगे, मार के मरेंगे। ये जज्बा और कहीं नहीं नजर आता। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जंग लग गई, क्या कहना चाहेंगे इंडिया को? लगनी तो नहीं चाहिए, बहैसियत मुसलमान हमें जंगे पसंद नहीं है, लेकिन अगर हम पे मुसल्लत कोई करेगा और हमारे अगर वो अटैक करेंगे तो फिर तो पीछे नहीं हटना चाहिए। तो अटैक तो कर रहे हैं। हाँ तो हटना नहीं चाहिए ना, पूरा उसका करना चाहिए, घर तक छोड़ के आना चाहिए। पूरा घर आप खड़ी हैं अपनी पाक फौज के साथ? इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म से जान भी देंगे उनके पीछे, हम इंशाल्लाह, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी आपका। मुझे कोई एक शख्स नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि हम अपनी पाक फौज के साथ नहीं खड़े, हम अपने मुल्क के लिए जान नहीं देंगे। और यही वो जज्बा है जो आपको मजबूत बनाता है, जो आपको एक अजीम कौम बनाता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सर हम बचपन से ही कहते हैं पाकिस्तान बड़ी अजीम कौम है। अब यकीन करें मुझे 12 साल हो गए हैं शो करते हुए, मीडिया में काम करते हुए। कल से लेकर आज तक जब से ये जंग का माहौल है और मैं आवाम से बात कर रही हूँ, मुझे वाकई लगना शुरू हो गया हम बड़ी अजीम कौम है। हम भूल गए अपने हालात, भूल गई सियासत। हमारा साथ नहीं दे रही है, हुकूमत साथ दे तो हमारी आवाम खुद लड़ जाने वाली है। ये दिलेर कौम है। हमारे पास दो हैं हमारे पास, अगर मर गए तो शहीद और बच गए तो गाजी। सर मार भी दिए तो हम गाजी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी हुकूमत साथ दे तो। अभी हुकूमत ने मशकें शुरू करा दी हैं सिविल डिफेंस की, कहा है लोगों को कि आओ प्रैक्टिस कराते हैं तुम लोगों की अपनी फौज के साथ। सही चल रही है, बस मरियम नवाज जिंदाबाद पर। ठीक है चले, बहुत शुक्रिया जी आपका। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तानी अवाम का जोश व जज्बा दिखाने के लिए मैं आज
अपनी आवाम में अपने भाइयों के साथ मौजूद हूँ। और जैसा कि इंडियन मीडिया मुसलसल एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहा है कि जी एक तो पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, वो कह रहे हैं जी आवाम डर गई है, पैनिक फैल गया है, बाज़ार मार्केटें हर चीज़ बंद हो गई है। तो मैं दिखा रही हूँ कि सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन के मुताबिक चल रहा है, ना चेहरे पर कोई डर और खौफ है, ना कोई परेशानी है। सर कोई परेशानी, कोई टेंशन? कोई परेशानी नहीं है, बस सिर्फ हमको अब कोच को चाहिए कि हमको आवाज़ दे दे कि आ जाए, रास्ता दे दे, हम जाने थे इंडिया जाने। अच्छा, कोच की जरूरत फुल मुकाबला करने के लिए इंशाल्लाह, फुल मुकाबला के लिए जरूर ते कोच को जरूरत भी नहीं होगा, सिर्फ पठान काफी है बस। हाँ, पाकिस्तानी काफी है सर, सिर्फ वो पठान है, वो पंजाबी है, वो सिंधी है, वो कोई भी है, हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी काफी है, सिर्फ पठान कौम ही काफी है, बाकी इंशाल्लाह हमारा सपोर्ट कर ले, सपोर्ट कर लेगा। क्या कहना चाहोगे इंडिया को इस वक्त? क्या हमारी फौज तो जवाब दे ही रही है, उन बेचारों के ड्रोन्स भी गिर रहे हैं, जहाज भी गिर रहे हैं, उनको फिर समझ नहीं आ रही है, फिर इसको हमारा ईमान इंशाल्लाह पक्का इनके लिए, ये सारे हिंदुस्तानी है जितने भी इसराइल है ना, इंशाल्लाह इसको हम शिकस्त देंगे। ये सिर्फ हमें पाक फौज हमें बुलाए और बोले रास्ता खाली आप लोगों के लिए। आज सुबह जो हमने ड्रोन गिराए हैं वो सिर्फ इंडिया के मुंह पे चपेट नहीं है, वो इसराइल के मुंह पे भी चपेट है, क्योंकि वो इसराइली ड्रोन थे जो इंडिया ने हम पाक फौज के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, और रहेंगे इंशाल्लाह, शाना बशाना, शाना बिशाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू जी। नाज़रीन, हम मुख्तलिफ बाज़ारों में, मुख्तलिफ मार्केट्स में आपको ये दिखाने निकले हैं कि ना तो हम डरे हुए हैं, ना हमें किसी किस्म का खौफ है। और ये जो सुबह से एक प्रोपेगेंडा इंडिया जो है वो अपनी मीडिया पर दिखा रहा है कि पाकिस्तान में बड़ा खौफ व हरास फैला हुआ है, तो मैं उनको ज़रा उन्हीं की ज़बान में जवाब दे रही हूँ कि हमारे हौसले कितने बुलंद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का फिर इंडिया तो कह रहे हैं तुम डर के घर बैठे हो। ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਕਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਸਲ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਡਿਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ, ਕਦੀ ਡਰੋਨ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਫੇਦ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ अल्हम्दुलिल्लाह अपना कारोबार में मशगूल। लेकिन ऐसा बुज़दिल दुश्मन है, सफ़ेद झंडा लहरा के फिर वही हरकतें कर रहे हैं, वो तो सिर्फ बच्चों के अवाम पे अपना बता रहा है कि अवाम पे हम हमला करके ना बुज़दिली दिखा रहा है। हमारे जवानों के पास आए ना, उनके हमला करे, पता लगे आगे से जवाब मिलेगा उन्हें, मुँह की खानी पड़ेगी, मुँह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। नौजवानों के हौसले बुलंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिविल डिफेंस की सर्विसेज शुरू होने लगी हैं, मशक़ें शुरू होने लगी हैं पूरे पंजाब में कि आप अपने आप को आके रजिस्टर कराएं और हम बताएंगे कि जी हम बहसियत कौम जो है ना उनका मुकाबला करेंगे, सिर्फ हमारी फौज नहीं करेंगे, अल्लाह की मर्जी से इंशाल्लाह जरूर। हौसले बुलंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई परेशानी, कोई टेंशन, इजी। कोई मोदी को कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जो पाकिस्तान के नाम पे सियासत करता है, गद्दार है, सीधी सी बात है, गद्दार है, हमारे पास इतना सा लगता है गद्दार है। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहना चाहेंगे, इंडिया को क्या जवाब देना चाहेंगे? अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा ताकत दी हुई है, ठीक है, माली भी, जानी भी, हम भरपूर इंडिया को अच्छे तरीके से जवाब देंगे। ईमानी जज्बा भी हमारे पास है, हमारे पास चीज सोल्जर है, फजाइया भी है, बहरी भी है, और अल्लाह ताला हर कलमा पढ़ने वाले के अंदर अल्लाह ताला ने एक जज्बा रखा हुआ है शहादत का, ठीक है। अगर हम बात जाते हैं तो वो है गाजी हैं, अगर हम चले भी जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो हम शहीद जन्नत में जाएंगे, वो तो सीधा जन्नत में जाएंगे, ठीक है। जो कुछ मर्जी कर ले, हमारे पास सुपर पावर है, हम 52 कंट्री हैं मुसलमानों की, उनमें से हम वाहद मुल्क हैं जो न्यूक्लियर पावर है हमारे पास, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें 1 सेकंड लगता है। मगर हम देख रहे हैं कि इंसानियत के बलबूते कि हमें थोड़ा सा उनको थोड़ा सा स्टे करना चाहिए कि वो बाज आ जाए इन हरकतों से, मगर वो बात नहीं आ रहा। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें ताकत है, हम अपनी फौज के साथ हैं, अवाम के साथ हैं, वो आलम इस्लाम के साथ हैं, ठीक है, फलस्तीन के साथ हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और अल्लाह ताला इनको जज्बा ईमान दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज आप यकीन करें कि जब भी हम कोई और शो करने निकलते हैं तो हम लोगों से पहले इजाज़त लेते हैं कि आप बात करना पसंद करेंगे, ये हमारा टॉपिक है। आज इतना मज़े का सिनेरियो है कि लोग खुद आकर कह रहे हैं आप ही हमने भी बात करनी है, और वो भाई जो है ना इतने जोशो जज्बे के साथ मेरे से आके बात कर रहे हैं, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे भी एक भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद काशिफ। काशिफ भाई, आपने मुझे कहा कि मेरे पास मोदी के लिए एक पैगाम है। हाँ जी, मोदी से के लिए ये पैगाम है कि इंसान का बच्चा बन जा बस, और ना अगर तुझे लड़ने का इतना ही शौक है
स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी फौज के आमने सामने हमें कर दे या हम आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है, हम डरने वालों में से नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, ठीक है, आबे ज़मज़म पीने वाले हैं और वो गए का पेशाब पीने वाले हैं, वो इस काबिल नहीं है, उनकी इतनी औकात नहीं है, वो रात के अंधेरे में वार करने वाला गंदा कमीना है वो, ठीक है, उसकी इतनी जरूरत नहीं है वो हमारा सीना तान के हमारा सामना कर सके। वो उसे को हमारा सीना तान के ना हमारे सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड दिन की रोशनी में खड़ा हुआ हमारे उसको सामने, तो अपना रात के अंधेरे में ना वार कर छुप के। भाई उसको तो अपना इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान का नाम लेना पड़ता है, जो मर्जी करे, उसको तो पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करना पड़ता है, वो उसको तो हमारा एहसान मानना चाहिए। हाँ जी, वो उधर जो मर्जी करे, ठीक है, लेकिन इधर हमारे औरतों और मजलूम बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहा है, ठीक है, बड़ी गलत हरकत कर रहा है। हम भरे हुए हैं इस टाइम, हम भरे हुए हैं इस टाइम, यकीन करे खून खो रहा है हमारा कि हमारा बस नहीं जा रहा। हमारी आर्मी एक बार सिर्फ हमें कर दे कि जी उधर घुस जाओ तो खुदा की कसम हम या मार देंगे या मिट जाएंगे बस। और मोदी का यही पैगाम है कि इंसान का बच्चा बस बन जाए, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक वो है, होना और नहीं ये है। रात के अंधेरों में वार करने बंद कर दे बच्चों के ऊपर और हमारी औरतों के ऊपर, मजलूम औरतों के और बच्चों के वार करने बस कर दे, स्ट्रेट फॉरवर्ड जंग करनी है तो स्ट्रेट। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम डरने आने वालों में से नहीं है, भागने वालों में से नहीं है, हम इंशाअल्लाह ताला उसको भगाएंगे और इस तरह का सबक सिखाएंगे और उसकी आने वाली नस्लें भी याद करेंगी पंगा किससे लिया था। बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं, सब जंग के लिए तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हर बच्चे से, हर जवान से, हर बुजुर्ग से पूछ रही हूँ कि हमारे हौसले बुलंद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इंशाल्लाह हम जंग के लिए तैयार हैं। हम तो बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए हैं कि उन्होंने 2-3 अटैक किए हैं, मिसाइल फेंके हैं, ड्रोन फेंक रहे हैं, लेकिन हम तड़प रहे हैं कि कौन सा हुकूमत हमें ऑफर कराए, आवाज दे तो हम अभी जाने को तैयार हैं। जबरदस्त, ये वाला जज्बा हम चाहिए। तो सुबह से यही डिस्कस कर रहे हैं कि कब हुकूमत ऐलान करे, हमें इजाजत दे तो हम जाने के लिए। जहाज गिरा दिए, 5 के 5 जहाज तबाह कर दिए हमने, उनके 12 ड्रोन्स तबाह कर दिए, लेकिन उनसे ड्रोन्स भी वो जो इजराइल से, लेकिन हमें फिर भी तड़प रहे हैं कि हमें करना चाहिए उन पे अटैक। गिराने से हमें खुशी नहीं हो रही, हमें खुशी होगी जब हम उन पे अटैक करेंगे। अवाम हम सब मिलके, फौज के साथ मिलके, हम अकेले तो कुछ नहीं ना कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। तो वो जो कह रहे हैं कि जी बड़ा डर खौफ फैला हुआ है, वो हमें पता है, सड़कें सुनसान। मैंने 3-4 साल इंडिया वालों के साथ मिलके काम किया, वो बहुत डरपोक कौम है, झूठी भी है और डरपोक भी है, इसीलिए उनका मीडिया बार-बार यही मीडिया सिर्फ उनका कर रहा है, वो गोदी मीडिया है ना, जो उनका मोदी बोलता है वही कर रहे हैं बस। मोदी को कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे नाम पे इलेक्शन जीतता है? वो बेहतर है, अभी वो मुल्क नहीं चला सकता, अभी वो चाय बेचे, जो पहले काम करता था वही बेहतर है, वापस आ जाए, वापस उसी चाय पीने आ जाएंगे हम, वो बेहतर है। उसके हाथ की चाय जो है ना, हम कहेंगे पाकिस्तान में पिला, जब हम जाएंगे ना दिल्ली फतह करने, वो हाँ ये तो है, बिल्कुल सही, ठीक है, वो हम नहीं ना पी सकते, जो वो चाय पीते वो हम नहीं ना पी सकते। हाँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। हाँ जी, हम मुसलमान। ये आपने वैसे अच्छा पॉइंट रेज किया। अच्छा, मुझे ये बताओ, कुछ कहना चाहोगे इंडिया को कि हमारी नौजवान नस्ल तैयार है? जी बिल्कुल तैयार, पाकिस्तान के लिए खड़ी है? जी बिल्कुल। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। पाक फौज जिंदाबाद। पाइंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे आप, इंडिया को कुछ कहना चाहेंगे जो इस वक्त मुसलसल कोशिश कर रहा है कि कहीं से उसको जीत हो जाए, हर तरफ से उसको मुंह की खानी पड़ रही? नहीं, जीत तो हो सकता नहीं, हम तो सब ने नए सूट भी सिलवा लिए जंग के लिए। अच्छा, जंग के लिए नए सूट सिला लिए? जबरदस्त। दादा अब्बू की राइफल भी पड़ी है, उसको भी तेल लगा लिया, मौका नहीं मिल रहा। मौका नहीं मिल रहा। हमारी आवाम जो है ना, वो बड़ी हौसले वाली है। जी बिल्कुल, और ये हौसला जो है वो हमें हमारे जज्बा ईमानी से भी आता है। बेशक बेशक। कोई परेशानी, कुछ भी नहीं, कुछ भी आपको कोई टेंशन, कोई परेशानी भाई जंग की वजह से? कारोबार चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मार्केट अल्लाह का शुक्र है, कोई परेशानी? खौफ का आलम है, सारा खौफ चेक करें, खौफ चेक करें। देखें मेरे सारे भाई बुजुर्ग सब यहाँ पर, खवातीन शॉपिंग के लिए आई हुई हैं, कोई परेशानी नहीं है जी, हमें आ जाए। भी जंग के लिए कपड़े लेने आई हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। हमें उसका देखना बर्दाश्त नहीं है, और अगर वो ये सोचता है ना कि मुसलमानों को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वालों को कुछ कर सकता है, तो ये उसकी सोच है, वो सोचे भी ना ऐसा, ठीक है। मैं अपने मुल्क की एक ईंट के एक जर्रे के लिए भी लड़ मरूंगा। अरे क्या जबरदस्त बात है। मुझे अभी चैलेंज किया जाए और जब आवाज़ आ जाए कि ज़रूरत पड़ेगी, मैं सबसे पहले भाग के जाऊँगा। ये जज्बा जो है ना, इंडिया कहीं से नहीं ला सकता। हाँ, जितने मर्जी अपने डिफेंस बजट रख ले, जितना मर्जी पैसा लगा ले, ये अवाम का जज्बा जो है पाकिस्तान जैसा कहीं। कितनी देर लगेगी मुझे? आधा घंटा लग जाएगा, देखिए। सिविल डिफेंस की मशकें भी शुरू हो रही हैं कि हम आवाम को तैयार करने लगे हैं मेंटली तौर पर, तो वो भी बड़ी एक अच्छी चीज़ है जिसमें हम पेश जो हैं वो उसमें अपने आप को रजिस्टर भी कराएं। हाँ बिल्कुल, ठीक। अब इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा सा ये चाहिए, थोड़ा सा कि कोई डंडे या ईंटें
जगह जगह के ऊपर ना बॉर्डर की साइड के ऊपर वो लाजमी लगाए। अच्छा। जो वो नीचे आएगा ना या कोई नजर आएगा, मेरे पास कुछ नहीं है, कम से कम ईंट तो मार। आप कह रहे हैं कि डंडों और ईंटों से भी लड़ने को तैयार हैं आप? कम से कम मिसाल का उसका ड्रोन नीचे आया, मैं ईंट से डंडे से गिराऊंगा तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया भाई आपका। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। बी केयरफुल, हम सब अलर्ट है, हम सब अलर्ट हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू, आप हमारे साथ मौजूद थे। जी नाज़रीन, आज मुझे बड़ा मज़ा आया लाहौरियों से बात करके। उसकी वजह ये है कि हम डंडे से लड़ने के लिए भी तैयार हैं, ईंटों से लड़ने के लिए भी तैयार हैं, अपने जोश और जज्बे से लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और यही आवाम का हौसला जो पाकिस्तान में नज़र आता है, ये इंडिया में नहीं है। हम जब बात करते हैं कि जी इस वक्त जंग कैसे हालात हैं और इंडिया की तरफ से जब ये कहा जाता है कि बहुत खौफ व हरास पाकिस्तान में फैल गया, तो वो खौफ व हरास मैंने आपको मार्केट में भी दिखाया, किस तरह से ज़िंदगी मामूल पर चल रही है। वहीं सड़क पर भी लोग मामूलात ज़िंदगी के मुताबिक ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं, अपने कारोबार पर बैठे हैं, अपनी नौकरियों पर जा रहे हैं। आज स्कूल भी खुले थे, तो ना परेशानी है, ना टेंशन है, ना ही कोई हालात ख़राब। हाँ, अलबत्ता हौसले बुलंद हैं, जोश व जज्बा बुलंद है, और इसी जोश व जज्बे और हौसले से हम अपनी पाक फ़ौज के साथ इंशाल्लाह हर मुश्किल का मुकाबला करने को तैयार हैं और आपका मुंह तोड़ने के लिए तैयार हैं। रोने की बारी इंडिया की है। किस्मत में लिख दिया गया है आपके कि आपने हमसे मुंह तोड़वा कर वापस जाना है, और इसी तरह के जवाब आपको मिलते रहेंगे। जैसे आज सुबह आपको जवाब दिया गया, आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ताज़ा ख़रीदे गए ड्रोन्स गिरा दिए गए, आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का के फाइटर जेट गिरा दिए गए, और इसी तरह से ये जवाब आपको मिलता रहेगा। और याद रखिए, अभी हम सिर्फ जवाब दे रहे हैं। जब हमने आपका, अब जो हमारा हक है कि हम अपने जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं, जब हमने वो इस्तेमाल किया ना, तो कहीं मुंह छुपाने के काबिल भी नहीं रहोगे। बहरहाल, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और जाते जाते आखिर में सिर्फ इंडिया के मुंह पर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।